नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न करेंगे। वर्क टाइम चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में वह कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न आ चुका है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, बार बार पूछा गया है, रिपीटेड किया गया है। तो अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट हमारा जो हमें समझना है, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात होता है, ठीक उसका व्युत्क्रम अनुपात कार्य समाप्त करने में लगे समयों का होता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए बी से दुगुना गति से काम करता है। क्षमता का आशय है गति से। ए बी से दुगुनी गति से काम करता है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, ए जो है बी से दुगुनी गति से काम करता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि अगर ए बी से दुगुना गति से काम कर रहा है तो बी अगर कोई काम 10 दिन में करेगा तो ए 5 दिन में ही कर लेगा। ध्यान समझिएगा दोस्तों, बी अगर 10 दिन में करेगा तो ए को वही काम करने में 5 ही दिन लग जाएगा, क्योंकि ए बी से दुगुना गति से काम करता है। एक बिस्सा खेत की कटाई अगर बी 10 दिन में करेगा तो ए दुगुना गति से काम करेगा, तो उसी एक बिस्सा खेत की कटाई ए 5 ही दिन में कर लेगा। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ देखिए, समय का अनुपात जो हो जाएगा 5 और 10 का 1 और 2। ये दोस्तों कार्य का अनुपात है, क्षमता का अनुपात है और ये समय का अनुपात है। तो इसका जस्ट देखिए व्युत्क्रम है ये अनुपात, माने क्षमता का अनुपात 2 संबंध 1 है तो समय का अनुपात 1 संबंध 2 है। जस्ट इसका उल्टा है। फिर से आप समझिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, ए बी से 3 गुना तेज काम करता है। ए बी से 3 गुना तेज काम करता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि अगर बी किसी कार्य को 12 दिन में करेगा ना, तो ए 4 दिन में ही कर लेगा। मतलब इसके ठीक तिहाई समय में कर लेगा। ये बी 12 दिन में करेगा, अगर बी को 12 दिन लगेगा कार्य समाप्त करने में, तो ए 4 दिन में ही कर लेगा, क्योंकि बी से ए तिगुना तेज काम करता है। ए जो है बी से तिगुनी क्षमता का है, तो तिगुनी क्षमता का होने का आशा है कि तिहाई समय में ही कर लेगा वो काम। तो बी के तिहाई समय को लेंगे तो 4 दिन हो जाएगा। 12 में 3 से भाग कर देंगे, 4 दिन हो जाएगा। तो अनुपात क्या बना दोस्तों, देखिए 4 इकाई 4, 4 तियां 12। ये दोनों की क्षमता का अनुपात है। ए बी से तिगुना क्षमता का है, तिगुना तेज काम करता है। ये दोनों समय का अनुपात है। तो आप देख रहे हैं कि क्षमता के अनुपात का ठीक व्युत्क्रम है समय का अनुपात, अर्थात क्षमता के अनुपात का ठीक व्युत्क्रम अनुपात होता है समय का अनुपात। अब आपको याद रखना चाहिए, अगर दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में ए रेशियो बी का अनुपात है, तो कार्य समाप्त करने में लगे समयों का अनुपात बी रेशियो ए होगा। जैसे मैंने कहा है आपसे, ए और बी की कार्य क्षमता में 2 संबंध 3 का अनुपात है। कार्य क्षमता का आशय दोस्तों कार्य से ही है। एकदम अच्छे समझ के रखिए इसको, कार्य क्षमता का आशय कार्य से ही है। तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2 संबंध 3 है। अब उनके समय का अगर अनुपात लिखना होगा, ठीक इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे, 3 संबंध 2। तो ए और बी की कार्य क्षमता में 2 संबंध 3 का अगर अनुपात है तो कार्य समाप्त करने में लगे समय का अनुपात 3 संबंध 2 हो जाएगा। यह लॉजिक आपको याद रखना है। इस पर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम आपको समझाते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे दिया, ए की कार्य कुशलता बी की दुगुनी है। ए की कार्य कुशलता बी की दुगुनी है। यदि बी किसी कार्य को 10 दिन में
समाप्त कर लेता है तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है तो बी अगर 10 दिन लेगा तो ए 5 दिन ही लेगा। स्पष्ट है, आशा से ही समझ में आ रहा है। ए बी से दुगुना तेज काम कर रहा है तो अगर बी 10 दिन लेगा तो ए 5 दिन में ही काम खत्म कर लेगा, क्योंकि ए बी से दुगुना गति से काम करता है। तो हम लगाएंगे कैसे प्रश्न को, पहले हम दोनों की क्षमता का अनुपात लिखेंगे, वर्ग का अनुपात। दोस्तों ए का वर्ग और बी के वर्ग का अनुपात हम बनाएंगे। डब्लू का आशय वर्ग से है दोस्तों, ध्यान से आप समझिएगा। डब्लू लिखेंगे तो वर्ग का आशय होगा, कार्य का आशय होगा। तो ए जो है बी से दुगुना कार्यकुशल है, ए बी से दुगुना कार्यकुशल है, अर्थात ए बी से दुगुनी गति से काम करता है। तो यहां पर दोस्तों कार्य का अनुपात अगर हमने लिख दिया तो अब समय का अनुपात तुरंत लिख देंगे, ए और बी का क्रमशः 1:2। ये कार्य का अनुपात है, ये समय का। बेस से समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये कार्य का अनुपात है, समय का अभी मैंने बताया कार्य के अनुपात का ठीक उल्टा समय का अनुपात होता है। अब आपको 1:2 के अनुपात में आपको अगर ए के दिन लेगा तो बी 2 के दिन लेगा। के समानुपातिक नियतांक है, आपको मालूम होना चाहिए कि अनुपात में एक समानुपातिक नियतांक होता है, जो जब डिवीजन करते हैं जो राशि ऊपर नीचे कॉमन होती कट जाती है वही के का मान होता है। तो उसको हमने लिख दिया के, तो इनके मान हो गए 2k और के। अब दोस्तों इसमें एक का मान दिया है, किसका हमको दिया, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, इसका मतलब बी का समय दिया है। तो बी का समय दोस्तों 2k है, तो 2k का मान 10 है, तो भाग कर देंगे दोस्तों, k बराबर आ जाएगा 5 और k का मान 5 आ गया तो वही a का समय है। तो a का समय क्या है, k है, तो a का समय हम लिख देंगे k और वो होगा 5 दिन। एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं दोस्तों। एक दूसरा उदाहरण इस पर करते हैं, आपको समझाते हैं। ए की कार्य कुशलता बी की तिगुनी है। ए की कार्य कुशलता बी की तिगुनी है। ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो आइए कार्य का अनुपात बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कार्य का उल्टा कर देंगे समय का अनुपात निकल जाएगा तुरंत। कार्य का अनुपात का ठीक व्युत्क्रम समय, शॉर्ट मेथड कहीं भी लगाना है, कार्य का उल्टा तुरंत समय कर देंगे। तो अभी तो आगे बहुत डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे कार्य क्षमता का अनुपात हम बनाते हैं, ए के कार्य और बी के कार्य का अनुपात। सोचने पर ही समझ में आएगा। ए की कार्य कुशलता बी की तिगुनी है, ए बी से तिगुना कार्य कुशल है, अर्थात ए जो है बी से 3 गुना अधिक तेज काम करता है। ये आशय हुआ। ए की कार्य कुशलता बी की तिगुनी है, तो बी अगर एक कार्य जितने समय में करेगा उतने ही समय में ये 3 कार्य करेगा। अर्थात अगर बी 1 किलोमीटर दौड़ेगा, अगर मान लीजिए बी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है तो ए 3 किलोमीटर दौड़ेगा उतने ही समय में। किसी भी समय में ए अगर बी अगर 1 किलोमीटर दौड़ेगा तो ए 3 किलोमीटर, बी अगर एक कार्य करेगा तो ए 3 कार्य करेगा, बी 1 बिस्वा खेत काटेगा तो ए 3 बिस्वा खेत काटेगा उतने ही समय में। मान लीजिए कि अगर 2 घंटे में जो है बी 1 बिस्वा खेत काटता है तो ए 3 बिस्वा खेत काटेगा उतने ही समय में। तो ये आशय हुआ। अब कार्य का उल्टा कर लेंगे दोस्तों, समय का अनुपात, 1:3। तो ये अनुपात में हमने वैल्यू दे दिया दोस्तों। ए का समय के माना और बी का 3 के। तो
किसी का समय प्रश्न में दिया है, किसका दिया है, ए का, तो ए का समय 24 दिन दिया, तो यहाँ ए का समय के माने हैं, तो के बराबर दिया है 24। और प्रश्न में किसका समय पूछा है, बी का, तो बी का समय यहाँ दोस्तों 3 के है। बी का समय कितना है, यहाँ पे देखिए बी का समय यहाँ पे है 3 के, ये ए का समय है के, और बी का समय 3 के, तो 3 के रख देंगे, तो 3 गुणे के का मान 24, 24 तियाँ 72 दिन। इसका मतलब ए अगर वो कार्य 24 दिन में करेगा तो बी को 72 दिन लग जाएंगे उसी कार्य को करने में। तो ये कार्य क्षमता पर आधारित हम प्रश्न आपको समझा रहे हैं। कभी कभी दोस्तों प्रश्न में जो है अनुपात तो आप बनाना आप समझ गए होंगे, कार्य का अनुपात और समय का अनुपात बना सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में कार्य क्षमता जो देता है वो प्रतिशत में कम ज़्यादा देता है। जब प्रतिशत में कम ज़्यादा देगा तो हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे आप उसको समझिएगा, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो प्रश्न भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको दे दिया दोस्तों, ए की कार्य कुशलता बी की ए की कार्य कुशलता बी से 50% अधिक है, अतः ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो प्रत्येक अकेले कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। यहां पे दोस्तों कार्य कुशलता प्रतिशत में दे दिया, ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है। तो पहले हम कार्य का अनुपात बनाएंगे दोस्तों, सॉल्यूशन पे आते हैं। ए के कार्य और बी के कार्य का अनुपात बनाएंगे, ए का कार्य और बी के कार्य का अनुपात। डब्ल्यू का मतलब मैंने बताया वर्ग से है, ये मैंने एक संकेत बनाया है, डब्ल्यू का आशय वर्ग से है। ए बी से 50% ज़्यादा कार्य कुशल है, अर्थात बी की कुशलता अगर 100 लिखेंगे तो ए 50% ज़्यादा 150 से लिखेंगे, क्योंकि ए 50% ज़्यादा कार्य कुशल है। दोनों में डिवीजन कर देंगे 50 से दोस्तों, तो 50 तियाँ 150, 50 दूना 100, ये दोनों के कार्य का अनुपात हमने बना दिया दोस्तों। जब कार्य का अनुपात बनेगा तुरंत हमें समय का अनुपात लिख लेना है। तो ए के समय और बी के समय का अनुपात ठीक इसका उल्टा 2, 3 लिख लिए, एकदम आसानी समझना है। अब दोस्तों यहाँ पर ए का समय अगर 2 के होगा तो बी का 3 के होगा। यह समय हमने लिख दिया वैल्यू के समानुपातिक नियतांक। अनुपात में हमेशा एक समानुपातिक नियतांक लाते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो राशियों के मान मालूम हो जाते हैं। तो ए के समय और बी के समय को लिखेंगे 2 के 3 के निकाल लेंगे अगर हम दिए गए कंडीशन के अनुसार, तो दोनों का समय मालूम हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दिखा रहा है दोस्तों, यहां 20 दिन कम समय ले रहा है। कौन? प्रश्न में ए बी से 20 दिन कम समय ले रहा है। दोस्तों कम और ज्यादा का आशय अंतर होता है। जैसे अगर ए बी से 10 दिन कम समय ले रहा है तो इसका मतलब बी ए से 10 दिन ज्यादा समय लेगा, और ज्यादा और कम का मतलब अंतर से होता है, एकदम याद रखिएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, ए की आयु 25 वर्ष है, बी की आयु 20 वर्ष है, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि ए बी से 5 वर्ष ज़्यादा है, तो बी भी ए से 5 वर्ष कम है। ए की आयु मैंने बताया 25 वर्ष है, बी की आयु 20 वर्ष है, ये ए की आयु है, ये बी की, तो ए 25 वर्ष का है, बी 20 वर्ष का है, तो ए 5 वर्ष अधिक आयु का है, तो बी भी 5 वर्ष
कम आयु का है। लेकिन ये अधिक और कम का निर्णय किससे हो रहा है? अंतर से। ये 5 जो आ रहा है अंतर से, तो कम ज्यादा का मतलब अंतर होता है। तो तुरंत यहाँ अंतर कर लेंगे दोनों का, और वो दिया है 20। तो 3 के में से 2 के घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 3 के माइनस 2 के का अंतर 20 रखेंगे। 3 के में से 2 के घटाए के बराबर 20 हुआ। जब दोस्तों के का मान मालूम हो गया, समानुपाती नियतांक का मान मालूम हो गया, प्रश्न में जो आधार दिया था उससे, कम ज्यादा का आधार दिया था उससे मालूम हो गया, तो दोनों का हम मान निकाल सकते हैं। अब ए का समय लिखना होगा दोस्तों, तो यहाँ 2 के है, तो यहाँ पे 2 गुणे 20 बराबर 40 दिन हो जाएगा। और दोस्तों बी का समय अगर लिखना है तो यहाँ 3 के है, तो 3 गुणे 20 बराबर 60 दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए और बी का समय हमने लिख दिया। दोस्तों ए का समय हमने बताया कितना दिन हो गया? 2 के, माने 2 गुणे 20 बराबर 40 दिन हो गया। और बी का समय भी लिखा 3 के, तो 3 गुणे मैंने बताया 20 बराबर 60 दिन हो गया। तो यहाँ पे के का मान चूंकि मालूम था, इसलिए दोस्तों हमने ए और बी का समय निकाल लिया। तो इस प्रकार से कार्य क्षमता परसेंट में भी कम ज़्यादा दे सकता है, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ दोनों का समय मालूम हो गया अलग अलग, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो भी हम बता सकते हैं प्रश्न में। एक एग्जाम्पल और करते हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, कम और ज्यादा का आशय अंतर से होता है। अगर कह रहा है ए बी से 20 दिन अधिक ले रहा है, या बी ए से 20 दिन कम ले रहा है, ऐसा कह रहा है, तो इसका मतलब दोनों के समयों का अंतर 20 होगा। अंतर कम ज्यादा को प्रदर्शित करता है। तो एक एग्जांपल और करते हैं। ए बी से 60% अधिक तेज काम करता है। ए बी से 60% अधिक तेज काम करता है। अतएव ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। चूंकि ए बी से 60% अधिक तेज काम कर रहा है, ए तेज काम कर रहा है बी से, तो कम समय लेगा बी से। तो वही कह रहा है 60 दिन कम समय लेता है, प्रश्न में ऐसा दिया है। तो प्रत्येक अकेले अकेले कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? प्रत्येक का आशय हुआ दोस्तों, ए अकेले कितने दिन में कर लेगा, बी अकेले कितने दिन कर लेगा। तो तुरंत हम दोनों के कार्य का अनुपात बनाएंगे। कार्य का मतलब क्षमता से ही है। तो आइए ए और बी के कार्य का अनुपात बनाते हैं। ए के कार्य और बी के कार्य का अनुपात। बी से ए 60% अधिक तेज काम करता है। इसका मतलब बी 100 से लिखेंगे कार्य, तो ए का 160 से लिखेंगे, भाग करेंगे 0 0 कट जाएगा, 2 8 16, 2 5 10। ये रेशियो जो इनके कार्य का हुआ 8 संबंधे 5। अब मैंने बताया कार्य के रेशियो के बाद तुरंत समय का रेशियो बना लेना, क्योंकि ये समय कम ज्यादा में दिया है दोस्तों। तो दोनों के समय का अनुपात बना लेना, इसको आपको भूलना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 संबंधे 8। अब इनके समय 5 के और हम मान लेंगे 8 के। एक रिलेशन यहां बना दिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम बेस से बता रहे हैं, 5 के 8 के। अब बताइए यहां पे हमें क्या करना होगा? कम ज्यादा दिया है, यहां पर दे रहा है प्रश्न में बी से 60 दिन कम समय लेता है। अगर बी से 60 दिन कम समय लेता है तो दोनों के समयों का अंतर 60 होगा। तो 8 के में से 5 के घटा देंगे, 8 के माइनस 5 के, वही 60 होगा। तो यहां से 3 के बराबर 60, तो के बराबर 20।
जब k का मान मालूम हो गया दोस्तों तो दोनों के समय मालूम हो जाएंगे। अब a का समय देना है, यहाँ पर ये समय का अनुपात हमने लिखा था, तो a का समय 5 के 5 गुणे 20, इसका मतलब 100 दिन हुआ। और b का समय यहाँ पे दोस्तों 8 के, तो 8 गुणे 20, 8 दूना 16, 160 दिन। यहाँ से प्रश्न आगे भी बढ़ा सकता है, यह कह सकता है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो अगर दोनों अलग अलग 100 और 160 दिन में कर सकते हैं तो मिलकर कितने दिन में करेंगे लगा सकते हैं। एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई ट्रिक भी लगा सकते हैं और बेस से भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कार्य कुशलता पर आधारित प्रश्न आपको बता रहे हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि दो व्यक्तियों की कार्य कुशलता का अनुपात दे देता है और दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करते हैं ये भी दे देता है प्रश्न में, और इसके बाद अलग अलग कितने दिन में कार्य करेंगे ये पूछ देता है। तब हम प्रश्न कैसे लगाएंगे? तो ध्यान समझिएगा, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए की कार्य कुशलता बी से तिगुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को चौदह दिन में समाप्त कर लेते हैं। 24 दिन में लिख लेते हैं, 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो प्रत्येक अकेले अकेले कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। अब यहां पर दोस्तों ए बी से तिगुना कार्य कुशल है, तो दोनों की कार्य कुशलता का अनुपात अर्थात कार्य का अनुपात दिया है कि ए जो है बी से तिगुना है। माने बी अगर एक कार्य करेगा तो ये उतने समय में 3 कार्य करेगा। जैसा मैंने बताया, अगर बी 1 किलोमीटर रन करेगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर बी जो है 5 या 10 मिनट में रन करता है, तो ये 3 किलोमीटर रन करेगा उतने समय में। एक आशय हम आपको बता रहे हैं। तो दोनों के यहां पे कार्य का अनुपात लिख लिए दोस्तों। अब जब कार्य का अनुपात लिख लिए हैं तो दिया है प्रश्न में दोनों मिलकर कार्य 24 दिन में करते हैं। यह समय है 24 दिन, दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं। एक लाइन में इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, एक लाइन में लिखेंगे। आपको समझना यह है कि अगर दोनों 24 दिन में काम करते हैं, इसमें कार्य को लिखेंगे दोनों का, तो 1/24 कार्य होगा। ये समय दोनों का है, एक लाइन में लिखेंगे उत्तर। दोनों का समय 24 दिन है तो कार्य होगा 1/24, दोनों का कार्य है ये। और इस कार्य में 2 लोग हैं तो इनके कार्य को हम बांट लेंगे। देखिए 3 और 1 अनुपाती योग 4 हो गया, क्योंकि अनुपाती योग कर लेंगे। तो ए का कार्य अगर लिखना है, दोनों के कार्य हुआ 1/24 में ए का 3/4 होगा और 1/24 में बी का होगा 1/4। ये बांट लिए हमने दोनों के कार्य को, ये ए का हुआ, ये बी का। ये दोनों का एक दिन का कार्य था दोस्तों 1/24, चूंकि पूरा समय 24 दिन तो एक दिन का 1/24, तो दोनों का एक दिन का कार्य अलग अलग कर लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ भाग करेंगे, 3 8 24, 8 चौक 32, 1/32 हुआ। और यहाँ पे 24 चौका 96, 1/96। तो अगर एक का एक दिन का काम 1/32 है तो स्पष्ट है पूरा काम 32 दिन में करेगा, क्योंकि एक दिन के काम का उल्टा ही पूरा समय है। ये कार्य है और ये समय है। अब एक दिन का कार्य 1/96 है तो समय हो जाएगा बी का 96 दिन। तो इस प्रकार से दोस्तों एक लाइन में इनके उत्तर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि दोनों की कार्य
कुशलता का अगर अनुपात मालूम है, कार्य का अनुपात मालूम है, दोनों मिलकर अगर 24 दिन में कर रहे हैं, समय दिया है, तो दोनों का एक दिन का कार्य आप लिख लेंगे 1/24 और इस कार्य में बांट देंगे 1/24 का, तो दोनों का एक एक दिन का कार्य आ जाएगा। और जब एक दिन का कार्य आ जाएगा दोस्तों, तो उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, समय आ जाएगा, क्योंकि कार्य का व्युत्क्रम ही समय होता है। तो हमारे साथ आप बने रहेंगे, अगली वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मेरा वीडियो शेयर करें और हम आपसे जुड़े रहें। आप मेरी क्लास को जो है अच्छे से आप समझिए इसको, चूँकि बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं, एकदम बेस से बताते हैं। कोई इसमें जो है जो भी प्रयास करते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, और ट्रिक तो हम बाद में अप्लाई करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो अगली वीडियो का वेट करिएगा, हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।